रेगिस्तान, विशाल और बेरहम, तपती धूप और फुसफुसाती हवाओं का ठिकाना। लेकिन जमीन के नीचे एक राज सोया हुआ था, एक खतरनाक राज। लोग इसे मौत का कुआं कहते थे, धीमी आवाज में इसके बारे में बात करते थे। एक ऐसी जगह जहां जमीन आदमियों को निगल जाती थी। रेत में कहानियां दबी थीं, लालच की कहानियां, निराशा की कहानियां, उन लोगों की कहानियां जिन्होंने रेगिस्तान की ताकत को चुनौती देने की हिम्मत की और इसकी भारी कीमत चुकाई। मौत का कुआं रेत में सिर्फ एक गड्ढा नहीं था, ये एक मुंह था, भूखा और कभी न भरने वाला, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। जंगल में आग की तरह बात फैल गई, छिपे हुए खजानों की फुसफुसाहटें, रेगिस्तान की धूप में चमकते खनिज, अनगिनत दौलत के वादे ने लोगों को अपनी तरफ खींचा। जैसे पतंगे आग की तरफ खींचे चले जाते हैं, वे दूर दूर से आए, लालच से प्रेरित, महत्वाकांक्षा से अंधे। वे रेगिस्तान के बीचों बीच चले गए, अपने पैरों के नीचे छिपे खतरे से अनजान। कई लोग कभी वापस नहीं लौटे, बहती रेत निगल गई उन्हें। उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन फुसफुसाहटें जारी रहीं। दौलत का लालच इतना ज्यादा था कि कोई रोक नहीं पाया। कृपाल सिंह रेगिस्तान को अपनी हथेली की तरह जानते थे। एक अनुभवी ऊंट वाला, वो इसके खतरनाक रास्तों पर चलता था। एक चौकी से दूसरी चौकी तक सामान ढोता था। वो कम बोलने वाले आदमी थे। उनका झुर्रियों वाला चेहरा रेगिस्तान के कठोर जीवन की गवाही देता था। एक दिन उनका रास्ता उन्हें मौत के कुएं के पास ले गया, जितना पहले कभी नहीं गए थे। उनका ऊंट, जो आमतौर पर मजबूत होता था, बेचैन हो गया, आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कृपाल, जो अपने मन की सुनते थे, ने जानवर की चेतावनी पर ध्यान दिया। वो वापस मुड़ गए। उन्हें अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। वो मौत को धोखा देकर बच गए थे, लेकिन इस अनुभव ने उनके दिल पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। शहर बढ़ता गया, ऊर्जा की इसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। बिजली के नए स्रोतों की जरूरत थी। रेगिस्तान अपनी अंतहीन धूप के साथ एकदम सही समाधान लग रहा था। इंजीनियरों की एक टीम पहुंची। उन्हें सोलर पावर प्लांट के लिए सही जगह ढूंढने का काम दिया गया था। नई तकनीक से लैस उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। वे रेगिस्तान में बहुत अंदर चले गए, जहां पहले कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। उनके वाहन एडवांस जीपीएस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लैस थे। दिन हफ्तों में बदल गए। टीम की प्रगति अच्छी चल रही थी। उनके उपकरणों ने संकेत दिया कि वे सही जगह ढूंढने के करीब थे। एक दिन ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टीम से संपर्क अचानक टूट गया। उनकी आखिरी लोकेशन, डरावनी रूप से मौत के कुएं के पास। बचाव दल भेजे गए, लेकिन रेगिस्तान ने अपने राज छुपाए रखे। टीम, उनके वाहन, सब कुछ बिना किसी निशान के गायब हो गया। बेरहम रेत सबको निगल गई। थी उनकी टीम का गायब होना एक अनोखी घटना थी। जवाबों के लिए बेताब उन्होंने स्थानीय कहानियों की ओर रुख किया। बार बार एक ही नाम सामने आया, कृपाल सिंह। वे उसे ढूंढते हुए पहुंचे, शहर के साफ सुथरे कपड़ों में अधिकारियों का एक समूह। कृपाल ने उनकी बात सुनी। उनका चेहरा उदास था। वो खतरे को जानते थे। उन्होंने रेगिस्तान का कहर अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने पैसे ऑफर किए, राजा के खजाने जितने। कृपाल हिचकिचाए। उनका मन उन्हें मना कर रहा था, लेकिन इतने बड़े इनाम का लालच बहुत ज्यादा था। वो उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मान गए। आखिरी छलांग। सफर तनावपूर्ण था। नक्शे और कंपास से लैस अधिकारी विशाल रेगिस्तान में बेमेल लग रहे थे। कृपाल चिंता से भरे उनके झुर्रियों वाले चेहरे के साथ आगे आगे चल रहे थे। इस बार उनके ऊंट ने कोई डर नहीं दिखाया। बहुत ज्यादा शांत, कृपाल ने सोचा, जैसे किसी और के इशारे पर चल रहा हो। वे लापता टीम के आखिरी लोकेशन पर पहुंचे। अचानक आगे वाला वाहन तेजी से आगे बढ़ा, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसे खींच लिया हो। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वो रेत के एक सामान्य से दिखने वाले हिस्से में जा गिरा। मौत के कुएं ने एक और शिकार कर लिया था। कारी डर के मारे देखते रहे। उनकी तकनीक, उनका घमंड रेगिस्तान की ताकत के सामने कुछ भी नहीं था। कृपाल के दिल में एक ठंडा डर समा गया। अब उन्हें समझ आ गया, मौत का कुआं सिर्फ एक गड्ढा नहीं था, ये एक रक्षक था। रेगिस्तान की रक्षा कर रहा था उन लोगों से जो इसका फायदा उठाना चाहते थे। कुआं अपने शिकार चुनता था, लालची और घमंडी लोगों को मौत के मुंह में धकेल देता था।
कृपाल एक बार बच गए थे, लेकिन वो जानते थे कि उन्होंने अपनी किस्मत को बहुत ज्यादा आजमा लिया है। सेक्शन 9 मनाही वाला इलाका। दूसरी त्रासदी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अधिकारियों ने इस अजीब घटना का सामना करते हुए एक फैसला लिया। मौत के कुएं के आसपास के इलाके को जाने से मना कर दिया गया। एक मनाही वाला इलाका। रेगिस्तान ने अपने शिकार ले लिए थे और इसने अपना संदेश साफ कर दिया था। कुछ राज खुलने के लिए नहीं होते, कुछ जगहों पर जीत हासिल नहीं की जा सकती। मौत का कुआं वहीं रहा, एक खामोश पहरेदार, रेगिस्तान के बेरहम स्वभाव की एक कठोर याद दिलाता हुआ।